बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिम्स लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में अबाउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था उसका स्ट्रक्चर, उसकी केमिकल कंपोजिशन और उसके हमने देखे थे फंक्शंस। आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट द मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ेंगे आज हम? मूवमेंट आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि ये आयंस की एंट्री को और वेस्ट मटेरियल की एग्जिट को भी कंट्रोल करती है। तो आज हम देखेंगे कि मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कितने टाइप्स की बेसिकली मूवमेंट हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें इसके अंदर, तो इसके अंदर सबसे पहले जो आती है मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कौन सी है? वो है सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है? सिंपल नंबर 1 क्या है? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होती है? बेसिकली आज तक हम लोग पढ़ते आए अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी कि डिफ्यूजन क्या है। द मूवमेंट ऑफ molecules from their area of high concentration to the area of lower concentration is called as diffusion, or you can also say it as simple diffusion. क्या है कि मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की। क्या है? मूवमेंट movement of molecules from area of higher concentration to lower concentration। ठीक है, मूवमेंट कहाँ से है? हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स अगर आप रखें जहाँ पर एक जगह पर जो है वो ज़्यादा है और दूसरी जगह पर कम है, तो वो अपने हायर एरिया से लोअर एरिया की तरफ जाएंगे। जैसे कि अगर एक आपको मैं सॉल्यूशन की एग्जांपल दूं, तो सॉल्यूशन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। एक जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट जो है वो कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, जबकि जो दूसरा है उसके अंदर सॉल्वेंट कम है। तो सॉल्वेंट क्या करेगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी जो ये एक जो मूवमेंट कॉज करता है या जो एक मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, कौन सी है? सिंपल डिफ्यूजन है। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स उस वक्त तक मूव करते रहते हैं जब तक के दोनों साइड्स पर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन सिमिलर ना हो जाए। एक ये है साइड और एक ये है साइड। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, उस वक्त तक यहाँ से इधर आते रहेंगे जब तक के दोनों जगह पर उनकी कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल ना हो जाए। ठीक है, रैंडमली वो मूव करते रहेंगे। इसको क्या कहते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन। और मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहेंगे जब तक कि दोनों जगह पर उनकी कंसंट्रेशन सिमिलर ना हो जाए। दूसरी कौन सी है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
सेकेंड टाइप की मूवमेंट कौन सी है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन तो आपको पता चल गया कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड का क्या मतलब है, यानी कि क्या चीज़ फैसिलिटेट कर रही है इस डिफ्यूजन को? अब अगर आपको याद हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर उस स्ट्रक्चर में आपने क्या पढ़ा था कि कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ऐसा ही था। लिपिड बायलेयर में क्या चीज प्रेजेंट थी? ये प्रोटीन्स प्रेजेंट थी। ये क्या है? लिपिड बायलेयर है, याद होगा अगर आपको। ये क्या है? लिपिड बायलेयर है जिसके दो एंड्स हैं, एक हाइड्रोफिलिक एंड और ये इसके हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं, ठीक है। अब ये जो लिपिड बायलेयर है वो वाले मॉलिक्यूल्स या वो वाले सब्सटेंसेस जो कि पोलर हैं, ये बेसिकली क्या है? नॉन पोलर एंड्स हैं। अब जो पोलर सब्सटेंसेस हैं या वो वाले सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर सॉल्युबल हैं या वाटर लविंग है, वो इस लिपिड बायलेयर को क्रॉस करके सेल के अंदर मूव नहीं कर सकते। अब उनकी डिफ्यूजन को क्या चीज़ फैसिलिटेट करती है? ये प्रोटीन चैनल्स, ठीक है। ये प्रोटीन चैनल्स क्या काम करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो कि आउटसाइड द सेल प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक कोई भी सब्सटेंस है जो कि आउटसाइड द सेल प्रेजेंट है, ये मूव करता है इन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू इनसाइड द सेल, इनसाइड द प्रोटीन, और प्रोटीन फाइनली इसको कहाँ पे पहुंचा देती है? इनसाइड द सेल, ठीक है। तो यानी कि जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है सेल का, वहाँ पर मॉलिक्यूल की या सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वो एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन आते हैं बाय मींस ऑफ या विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोटीन चैनल्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऐसे डिफ्यूजन जिसको फैसिलिटेट कर रही है क्या? ये प्रोटीन्स, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है? इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही। और इन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं हम? कैरियर प्रोटीन। क्या कहते हैं? कैरियर प्रोटीन्स। क्यों कह रहे हैं कैरियर प्रोटीन्स? क्योंकि ये कैरी कर रही हैं सब्सटेंसेस को आउटसाइड द एनवायरनमेंट से इनसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है। क्योंकि वो सब्सटेंसेस जो कि वाटर डिजॉल्विंग है वो लिक्विड बायलेयर से को क्रॉस करके नहीं जा सकते, इसलिए उनको उनकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए क्या होता है कि ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं उनको ट्रांसफर कर देती हैं आउटसाइड से इनसाइड द सेल, सही। अब थर्ड टाइप की अगर हम देखें मूवमेंट, तो वो कौन सी मूवमेंट है? थर्ड टाइप जो है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस है diffusion of water molecules across a selectively permeable membrane from area of higher concentration to lower concentration. Osmosis क्या है? Diffusion of molecules from a selectively permeable membrane, यानी कि ऐसी membrane selectively permeable क्या है? जो कुछ substances को allow करती है कि वो उसको क्रॉस करे, जब बाकियों को क्या करती है? वो रोक लेती है। उसको हम क्या कहते हैं? Osmosis, diffusion of molecules, more specifically water molecules, diffusion of water across a selectively permeable membrane. इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस, ठीक है। Diffusion of water across a selectively permeable membrane is called as osmosis. अब एक टर्मिनोलॉजी है, एक टर्म है जिसका नाम क्या है? टोनिसिटी। टोनिसिटी
टोनिसिटी क्या है? टोनिसिटी इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन वाटर। टोनिसिटी क्या है? रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन वाटर। ठीक है, टोनिसिटी क्या है? रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन वाटर। विच वाटर? जो कि इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल प्रेजेंट है। रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल is called as tonicity. टोनिसिटी की डेफिनेशन क्या है? रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, यानी कि सेल के इनसाइड और सेल के, ये एक सेल है, सेल के इनसाइड और सेल के आउटसाइड जो वाटर है उसके अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन देखी जाती है उसको क्या कहते हैं? टोनिसिटी। यानी दोनों की कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस है, जो उनके दरमियान में रिलेशन है, उसको स्टडी करते हैं तो उसको उस टर्मिनोलॉजी तो उसको उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टोनिसिटी। अब टोनिसिटी के ऊपर जो है 3 टाइप्स जो हैं बेसिकली इसकी पाई जाती हैं। टोनिसिटी की बेसिकली कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। नंबर 1 आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टोनिसिटी क्या है? रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, on the basis of tonicity there are 3 types of solutions। ठीक है, कितने टाइप्स की हैं? 3 टाइप्स की। नंबर 1 आइसोटोनिक। नंबर 1 क्या है? आइसोटोनिक। आइसो जहां कहीं पर भी वर्ड आएगा उसका क्या मतलब है? सेम। आइसो मीन्स सेम। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस या ऐसे दोनों के दोनों सॉल्यूशन जिनके अंदर दोनों में ही सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है। यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमने देखना है कि सेल के इनसाइड और सेल के आउटसाइड में जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वाटर में कैसी है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है? जिसमें सेल के इनसाइड और सेल के आउटसाइड जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है? सिमिलर। ठीक है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या होती है? सिमिलर। Solute concentration is similar inside and outside this cell। ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सही। इसके साथ साथ दूसरी जो इसकी टाइप है वो कौन सी है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का क्या मतलब है? मोर, ज्यादा। जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन हायर होगी आउटसाइड द सेल, ठीक है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन इज हायर आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। अब एक चीज़ जहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि बाहर जो सेल का जो बाहर का इन्वायरमेंट है वहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। इट्स मीन कि उसके अंदर जो है वो सॉल्वेंट कम है, और जो सेल का इनसाइड है वहाँ पर सोल्यूट कम है, तो इट्स मीन सॉल्वेंट ज़्यादा है। जब सॉल्वेंट सेल के अंदर ज़्यादा है तो वो क्या करता है? सेल से बाहर मूव करना शुरू कर देता है। मेजॉरिटी के केसेस में अगर देखें तो सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है? वाटर। तो इट्स मीन के सेल के अंदर सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो वाटर क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट हो जाएगा आउटसाइड दी सेल। ठीक है, वाटर जब मूव इतना ज़्यादा आउटसाइड करेगा तो फिर क्या होगा कि सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी और सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल में से वाटर बाहर मूव कर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। सही। इसके अलावा जो तीसरी हमारे पास टाइप है किसकी? टोनिसिटी की बेस के ऊपर सॉल्यूशन की, वो कौन सा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसे होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के इनसाइड ज़्यादा है, यानी कि सेल है इसके इनसाइड में सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है और सॉल्वेंट जो है वो कम है। सॉल्वेंट क्या है? वो कम है। अब जब सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है तो क्या होगा कि वाटर आउटसाइड से कहाँ पे मूव करेगा? इनसाइड, क्योंकि बाहर जो है वो सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। इस तरीके से क्या होगा कि वाटर मूव्स इनसाइड दी सेल। अब जब सेल के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वाटर सेल के अंदर आ जाएगा तो फिर क्या होगा कि सेल जो है वो बर्स्ट भी हो सकता है। इट कैन कॉज बर्स्टिंग ऑफ सेल। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? इट कैन कॉज बर्स्टिंग ऑफ सेल। सही। तो टोनिसिटी के बेस पर हमने 3 टाइप्स के सॉल्यूशन देखे। नंबर 1 आइसोटोनिक, नंबर 2 हाइपरटोनिक, नंबर 3 इज हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होते हैं? जिसके अंदर सेल के इनसाइड और सेल के आउटसाइड जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बिल्कुल सिमिलर होती है। और जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैं वो कैसे होते हैं? जिनमें इनसाइड दी सेल सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और आउटसाइड दी सेल जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो इनसाइड जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है और आउटसाइड ऑफ द सेल सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सॉल्वेंट जो है मूव करता है आउटसाइड दी सेल, यानी कि वाटर मूव करता है इनसाइड से आउटसाइड, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? जिसके अंदर सॉल्यूट सेल के अंदर जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर कम होता है, जिसकी वजह से वाटर आउटसाइड से इनसाइड द सेल मूव करता है और वो सेल को जो है बर्स्ट भी कर सकता है, यानी कि इतना ज़्यादा वाटर सेल के अंदर मूव कर जाता है जो कि सेल की बर्स्ट भी कर सकता है। सही। अब 4th टाइप अगर हम देखें तो क्या है? फिल्ट्रेशन। मूवमेंट अगर हम देखें कौन सी है? फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस दैट फोर्सेस स्मॉल पार्टिकल्स अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, क्या है? is a process that forces small particles across a selectively permeable membrane इससे क्या करता है? वो फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस दैट फोर्सेस स्मॉल पार्टिकल्स अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सही। फिल्ट्रेशन यानी कि ऐसा प्रोसेस है जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है कि यानी कि जो सेल के अंदर वाटर होता है वो क्या करता है? प्रेशर को प्रोड्यूस करता है। उस प्रेशर की वजह से वो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट कर जाते हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स जो होंगे वो उन पोर्स से जितना स्मॉलर साइज होगा वो इजीली पास कर जाएंगे, जबकि लार्जर साइज के जो हैं वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली क्या करता है? फोर्स करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, और डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स को इन्हीं अपनी परमेबल वॉल्स में से। ब्लड क्या करता है? ब्लड जब सर्कुलेट कर रहा होता है पूरी बॉडी के अंदर तो ब्लड का एक स्पेसिफिक सा प्रेशर होता है। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो
वाटर हैं और डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में से हमारे बॉडी सेल्स को मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ब्लड जो है वो प्रोवाइड करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी सेल्स को। ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस है? फिल्ट्रेशन। नंबर 5 में अगर हम देखें कौन सी है मूवमेंट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि आप इसके सिंपल से एग्जांपल मैं आपको दूं कि हमें स्टेयर्स जब हम लोग चढ़कर जाते हैं तो नीचे से ऊपर जाने के लिए हमें एनर्जी को अपने यूज़ करना पड़ रहा होता है कि हमें चलने के लिए एनर्जी चाहिए ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगर हम स्लाइड के थ्रू ऊपर से नीचे आए तो हमारी कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती क्योंकि वो हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं। ये एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जाम्पल थी लेकिन वो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप देखें कि हम लोअर से, अब इसके अंदर हमने क्या देखना है? हमने बेसिकली सॉल्यूशंस के अंदर देखना है मॉलिक्यूल्स को। सॉल्यूशंस के अंदर हमें क्या देखना है? मॉलिक्यूल्स को। यानी कि जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अपनी लोअर कंसंट्रेशन से अपनी हायर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर वो लोअर अमाउंट में है और वहाँ से उन्होंने मूव करना है उस एरिया की तरफ जहाँ पर उनकी ऑलरेडी हायर अमाउंट है और वहाँ पर उनकी कोई और वहाँ पर उन्होंने जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे? वो एनर्जी को यूज़ करेंगे। एनर्जी किस फॉर्म में उन्हें मिलेगी? इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 6 जो इसकी टाइप है वो कौन सी है? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि जब कोई सेल जो है आकर अटैच होता है। एंडोसाइटोसिस क्या है? ये सेल है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है। जब कोई मटेरियल बल्क अमाउंट में आकर इसके साथ टच करता है तो क्या होता है? वहां से सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐसे एक इनवेजिनेशन बना देती है। ठीक है, यहाँ पर आकर ये सेल जो है टच करता है तो वहाँ पर इन्वेजिनेशन हो जाती है और सेल जो है इसी में इन्वेजिनेशन के अंदर मूव कर जाता है। ठीक है, अब ये जो इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हुई है, ये इन्वेजिनेशन जो है बेसिकली क्या होता है? फिर ये दोनों की फाइनली ये क्या होता है? एक स्मॉल वेसिकल बना देती है इनसाइड दी सेल और ये जो वेसिकल है ये उस मॉलिक्यूल को कंटेन करता है जो आपका टच हुआ था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। एंडोसाइटोसिस क्या है? द बल्क मूवमेंट ऑफ मटेरियल inside the cell by means of by the formation of vesicle is called as endocytosis. Sorry. अब एंडोसाइटोसिस के अंदर हम देखेंगे कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं। एक क्या है? पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या है? सेल ड्रिंकिंग। यानी कि जब कोई लिक्विड फिल्विड फॉर्म सेल के इनसाइड जाएगी बाय द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल, ठीक है, या इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, उसको हम क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस। यानी कि जब कोई फिल्विड फॉर्म में सेल अपटेक करेगा किसी मटेरियल को, उसको क्या कहेंगे? पिनोसाइटोसिस, जिसको सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। दूसरी क्या है इसकी टाइप? फैगोसाइटोसिस। दूसरी क्या है? फैगोसाइटोसिस। सेकंड क्या है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है? फैगोसाइटोसिस है सेल ईटिंग भी कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं? सेल ईटिंग।
यानी कि जब सेल अपटेक करता है कोई मटेरियल इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है, द अपटेक ऑफ मटेरियल इन द सॉलिड फॉर्म ठीक है, सेल क्या करेगा, मटेरियल, ऐसा मटेरियल अपटेक करेगा जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, उसको हम क्या कहते हैं, सेल ईटिंग भी कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यानी कि जब कोई सॉलिड पार्टिकल आकर सेल मेम्ब्रेन को टच करता है या उसके साथ कांटेक्ट में आता है तो वहां पर एक इनवेजिनेशन हो जाती है। इनवेजिनेशन क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है इनवर्ड मूव कर जाती है और उस पार्टिकल के गिर्द एक अपनी मेम्ब्रेन बना देती है और फाइनली उसको एक वेसिकल की फॉर्म में सेल के इनसाइड एंटर कर देती है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली एंडोसाइटोसिस, और फेगोसाइटोसिस इसके टाइप है, ठीक है। इसी की जो है थर्ड टाइप वो क्या है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। क्या है, रिसेप्टर थर्ड टाइप क्या है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसका क्या मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर उसकी सरफेस पर स्पेसिफिक टाइप्स के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और ये रिसेप्टर जब उस स्पेसिफिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि उन रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स जो हैं उन स्पेसिफिक मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो क्या होता है, एक सिग्नल भेजते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और फिर क्या होता है कि वो इन्वेजिनेशन के थ्रू उस पार्टिकल को, उस मटेरियल को सेल के इनसाइड इनवर्ड मूव कर देते हैं, सही। ये जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं क्या होते हैं, ये होती है स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में क्या होती है, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होती हैं। ये जो स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं जब ये आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक मटेरियल को तो फिर ये क्या करते हैं, ये सेल को, मेम्ब्रेन को सिग्नल सेंड करते हैं और फिर सेल मेम्ब्रेन जो है क्या करती है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू उस मटेरियल को सेल के इनसाइड मूव कर देती है, सही। इसी तरीके से 7 टाइप की मूवमेंट है वो कौन सी है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या है, द रिमूवल ऑफ सेल secretions from the cell by outfolding, the secretion of cell, the removal of cell secretions एक्सोसाइटोसिस क्या है, रिमूवल ऑफ सेल सिक्रीशंस फ्रॉम सेल बाय आउटफोल्डिंग। कि क्या होता है, एक्सो का क्या मतलब है, आउटसाइड, एक्सो का क्या मतलब है, आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड दिस सेल, यानी कि सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स फॉर्म हो रही होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो ऑर्गेनेलिज जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के अपनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। अब वो जो सेल की सिक्रीशंस हैं, जो सेल के प्रोडक्ट्स हैं, उसको सेल से आउटसाइड भी भेजना होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि सेल जो है वो आउटफोल्डिंग, जैसे कि पहले इनवर्ड मूवमेंट हुई थी, ऐसे सेल की जो है वो आउटवर्ड, जो इस तरीके से आउट ग्रोथ हो जाती है, सही। एक सेल है, ये सेल के अंदर ये सिक्रीशंस है, इन्होंने बाहर जाना है, ये आकर इसकी तरफ टच हुई, ठीक है, यहाँ पर, और फिर क्या होगा, सेल इधर से उसके गिर्द जो है वो सेल ऐसे बाउंड हुआ और फाइनली जो है वो सेल से आउटसाइड मूव कर जाता है, सही। क्या होता है कि सेल की एक आउट फोल्डिंग हो जाती है इस तरीके से, सही। और फाइनली क्या होता है, वो सेल से आउटसाइड अपनी सिक्रीशंस को रिमूव कर देता है सेल, ठीक है। तो क्या है एक्सोसाइटोसिस, क्या है, रिमूवल ऑफ सेल सिक्रीशंस फ्रॉम सेल
बाय आउटफोल्डिंग। सेल क्या है, आउटफोल्डिंग करके अपनी सेल सिक्रीशंस को सेल से बाहर जो है सिक्रिएट कर देते हैं बाय मींस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। यहाँ आज जो है फिर हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सिंपल डिफ्यूजन, उसके बाद हमने पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर हमने क्या स्टडी किया, हमने किया ऑस्मोसिस को स्टडी, उसके बाद हमने फिल्ट्रेशन को देखा, फिल्ट्रेशन के बाद हम लोगों ने स्टडी किया एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद हमने क्या चीज स्टडी की, एंडोसाइटोसिस, और एंड में हमने क्या स्टडी किया, एक्सोसाइटोसिस। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।